नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की न्यूज अपडेट में बात करेंगे 6800 के लिस्ट को जो रद्द कर दिया गया है कोर्ट द्वारा उस पर। लेकिन इससे पहले तैयारी एक राष्ट्र एक डेटा पोर्टल किया जा रहा है विकसित, छात्रों को मिलेगा राहत। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, नेट पास होना ही है काफ़ी। प्रोबेशन के दौरान अस्थायी संकाय सदस्य करवा सकते हैं पीएचडी। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पीएचडी करने पर अब रोक लग गया है। तो ये यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, नेट पास होना ही काफ़ी है। और बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 की, जिसका अभी तक कोर्ट से भी पीछा नहीं छूट रहा है और न इसके समस्याओं का समाधान ही हो पा रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। 6800 शिक्षकों की चयन सूची रद्द करने का जो रिव्यू है वो आदेश भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 6800 का केस लंबे समय तक कोर्ट में रहने के बाद रिजर्व किया गया था, उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे चयनित साथी। लेकिन इससे पहले कोर्ट में एक और याचिका जो था, उस याचिका की सुनवाई करते हुए आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के कारण 6800 शिक्षकों की चयन सूची को रद्द करने का आदेश दे दिया गया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती मामले में राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा है, सरकार ने भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। सरकार ने 1 जून 2020 की जो चयन सूची जारी की थी उसका वह रिव्यू करे और आरक्षण नियमों का पालन करे। आरक्षण नियत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल पदों के सापेक्ष 50% से अधिक आरक्षण न हो। यह नियम और निर्णय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 117 रिट याचिकाओं पर दिया है। तो कुल रिट की संख्या कितनी थी? 117। कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को रिव्यू से प्रभावित होने वाले शिक्षकों के समायोजन के लिए नीति बनाने की छूट है। यह सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी थी कि आरक्षण के अधिनियम के जो नियम थे वो ढंग से पालन करते, किंतु वे इसमें असफल रहे। यानी जो अफसर थे वे गैर जिम्मेदाराना तरीके से आरक्षण की पूर्ति नहीं कर पाए या फिर लापरवाही बरते, जिसका दुष्परिणाम इन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। रिव्यू से कई शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं जो कि 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन चल रही है। तो रिव्यू के दौरान काम करते रहेंगे चयनित शिक्षक। तो एकल पीठ ने कहा 3 महीने में रिव्यू की कवायद पूरी कीजिए, तब तक पहले से काम कर रहे शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकार दिया कि कहा कि उसके सामने सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों उनके आरक्षण का विवरण और स्कोर तक पेश नहीं किया गया, जबकि सरकार परीक्षा के रिकॉर्ड की अभिरक्षक है। तो सरकार जो होती है वो परीक्षा के रिकॉर्ड की अभिरक्षक होती है, लेकिन सरकार इसमें भी नाकाम रही। वो स्कोर कार्ड और ढंग से मेरिट भी नहीं प्रस्तुत कर पाया। ये अफसरों की लापरवाही और सरकार ने भी कठोरता से उन अफसरों से तलब नहीं किया, जिसके कारण ये 6800 शिक्षकों की जो चयन सूची 5 जनवरी 2022 को जारी किया गया था, 1 साल 2 महीने बाद उसे रद्द कर दिया गया। तो अब नए सिरे से बनेगा सूची। 1 जून 2020 को चयन सूची सरकार को पुनर्विचार के आदेश दिया गया था। 1 जून 2020 को 65% से अधिक अंक वाले आरक्षित श्रेणी को अनारक्षित में रखने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 माह में समीक्षा कर मेरिट सूची तैयार करने को कहा। आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द कर दिया गया। कारण क्या था इसमें कि सिर्फ ओबीसी और एससी को लिया गया था। तो अब क्या होगा इसमें कि सरकार ने कहा कि जो रिव्यू चलेगी उसमें उन शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, एक्स्ट्रा शिक्षक को भी वो बाद में हटाए जाएंगे, उन्हीं में समायोजन होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, एक भी सीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कोर्ट ने पहले भी कहा था। तो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची पर सरकार को पुनर्विचार के आदेश दिए। न्यायालय ने कहा 3 माह में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने इस भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया। यह निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने महेंद्रपाल व अन्य समेत 124 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। इनमें से कुछ याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में जगह ही दी गई है जिन्होंने
अनारक्षित वर्ग के लिए तय कटाव पर मार्क्स प्राप्त किया, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। इन याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया। वहीं 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई। तो न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के उपरांत पारित अपने निर्णय में कहा है कि टीटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को समान श्रेणी कटाप मार्क्स पाने पर आरक्षित वर्ग में रखा जाना चाहिए, क्योंकि टीटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि न्यायालय ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया था उन्हें आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और न्यायालय ने भी कहा था, टिप्पणी किया कि अनारक्षित श्रेणी की जिन अभ्यर्थियों ने 65% या अधिक अंक मार्क्स प्राप्त किए उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रखा जाए। तो अब यहाँ होगा क्या, हाईकोर्ट ने समायोजन पॉलिसी बनाने को कहा। न्यायालय ने 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित चयन सूची को भी खारिज कर दिया। उक्त चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि इसे बिना किसी विज्ञापन के ही जारी कर दिया गया। न्यायालय ने अपने इस निर्णय में सरकार को यह आदेश दिया है कि वह मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए पॉलिसी बनाए जो वर्तमान सूची में हैं और 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन पुनरीक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो अफवाह है कि 69,000 की सूची रद्द है, ये गलत है। 69,000 की सूची रद्द नहीं है। कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की जो सूची है वो नहीं रद्द किया, बल्कि 6800 किया, बल्कि आरक्षण के मुताबिक इसे पुनरीक्षित करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा, आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक ना हो। ऐसे में 69,000 चयनित शिक्षकों की सूची में बदलाव संभव है। कई की नौकरियों पर संकट भी है। अब पूरा केस आपको बता दें क्या है। पूरा केस यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एक भी सीट को एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा जाएगा। ये अगर 69,000 है तो सिर्फ 69,000 ही रहेंगे। अब जो भी आरक्षण में कमी है उसे अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ेगा, ये तय है, क्योंकि बिना बाहर हुए ये 6800 अर्जित नहीं होंगे। यानी 6,800 जनरल कैंडिडेट बाहर होंगे, क्योंकि ये जो रिट दायर किया गया था जनरल वालों के लिए, ये अपने जो पूर्व चयनित साथी हैं उन्हीं के ऊपर अब भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि 6800 में भी उनको स्थान मिले, जबकि कोर्ट ने कहा था कि जब आरक्षण का लाभ उन लोगों को दिया गया था पहले से, तो इसमें 6800 में भी जनरल को लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कहा ये 6800 सीटें कम थी उसमें, इसलिए अलग से दिया गया। तो उसमें जनरल को न लेने के कारण ये कोर्ट से ही चुनौती दे दिया गया था 3 बार, जिसमें एक पक्ष था जो 6800 की लिस्ट बचा रहा था, एक पक्ष था जो उसमें जनरल को शामिल करा रहा था, और एक पक्ष ऐसा था जो कह रहा था सीटें ज़्यादा हो गई हैं, इसमें सीटें ज़्यादा होने के बाद आरक्षण व्यवस्था के तहत 50% सीट अनारक्षित को भी मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से 6800 की पूर्ति के लिए काफ़ी बार ये लिस्ट निकालनी पड़ती। अब सब मिला के 69,000 शिक्षक भर्ती को फिर से तैयार किया जाएगा, और तैयार होने के बाद जो सूची रद्द की गई है 69,000 की नहीं बल्कि 6800 को की गई है। और इसमें स्पष्ट है कि कई की नौकरियों पर संकट है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कई की नौकरी संकट, क्योंकि जब 6800 को समायोजन किया जाएगा 69,000 में, तो जनरल के ही सीट पे किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की सीट पर इनकी नियुक्ति कर दी गई है, ओबीसी की सीट पे जनरल की। तो ये पूरा मैटर बहुत ही हाईलाइट है। हाईकोर्ट का आरक्षण दुरुस्त करने का आदेश है। सूची में सुधार के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। तो प्राइमरी की भर्ती कहीं भी होती है, किसी भी राज्य में होती है, बिना गड़बड़ी के और बिना विवाद के कहीं संपन्न हुआ, चाहे वो बंगाल देख लीजिए जिसमें पूरी सीटें रद्द कर दी गई है, या मध्य प्रदेश, या फिर आप बिहार देख लीजिए, हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। और इसमें अधिकारियों का खास तौर पे योगदान होता है, क्योंकि अगर आरक्षण की व्यवस्था के तहत सही से लगाया गया होता तो इतना बवाल ना होता। कोर्ट ने अपने मूल्यांकन में यही कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया का ठीक से पालन न किए जाने पर 1 जून 2020 को जारी चयन सूची को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 माह में संशोधित करने का आदेश दिया है। अब उन लोगों के ऊपर नौकरी के संकट है जो नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि जो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं अभी उन्हें नहीं हटाया जाएगा जब तक हम फाइनल ना सुनवा दें आदेश। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि 3 महीने के अंदर अभी तक उन्हें काम करने दिया जाए, इसके बाद उन्हें हटाया जाएगा। तो अब क्या है कि इस सूची को कहते हुए चुनौती दी गई कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली को ठीक से पालन नहीं किया गया। इस कारण अनारक्षित वर्ग में चयनित करीब 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कटाव 65% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद समान श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया।
इसी को लेकर के दाखिला याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में जगह दी जाए जिन्होंने अनारक्षित के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए। और इसमें एक विवाद ये भी था, जैसे ये परीक्षा टेट पे था। मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट है, टेट में लाया 83 नंबर और जनरल के लिए चाहिए आपको 90 नंबर। अब मान लीजिए वो अपना प्रारंभिक टेट जो है ओबीसी कैटेगरी में प्राप्त किया, लेकिन जो लिखित परीक्षा थी सुपर टेट उसमें ला दी 103 और कुल मेरिट चला गया इनका 66, तो ये आ गए जनरल में। लेकिन कोर्ट में ये भी चुनौती दिया जा रहा है कि अगर हम 83 ही लाए हैं टेट में तो आरक्षण का लाभ एक बार ले लिए, अब इसमें आरक्षण का लाभ ना दिया जाए, ये भी विवाद है। अगर इसमें 90 होता और यहाँ 66 रहता इनका परसेंट, तब ये जनरल में इनको करने के लिए कह रहे हैं, तो इस पर भी विवाद था। तो ये पूरी कोर्ट की सूची है। अब नए सिरे से बनेगा। चयनित अभ्यर्थियों को राहत भी दे दिया है कि कोर्ट ने कहा है इसे सहायक अध्यापक जो कि वर्तमान समय में कार्यरत हैं, चयन सूची को संशोधित किए जाने की प्रक्रिया अपनाए जाने तक उनकी सेवा में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। साफ किया है कि आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने 65% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाए। तो अब जो 65 पाए हैं वो अनारक्षित श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होता है, कई लोगों के चयन की संभावना बन रही है।